कारपेथियन पर्वतों की गंभीर और भयावह चोटियों के बीच स्थित था कैसल नॉक्टर्न, एक प्राचीन दुर्ग जो रहस्य और अंधकार में डूबा हुआ था। उसके मीनारे आकाश को चीरती थीं और उसकी दीवारें उन हवाओं से फुसफुसाकर डरावनी कहानियां कहती थीं जो उसकी ठंडी पत्थर की सतह से टकराने का साहस करती थीं। महल की सबसे गहरी काल कोठरी में एक भुला दिया गया कक्ष था जिसमें ऐसे रहस्य छिपे थे जो अमावस की रात से भी अधिक काले थे। कैसल नॉक्टर्न का स्वामी लॉर्ड विक्टर ड्रैगानो एक प्राचीन रक्तरेखा वाला वैम्पायर था। उसकी आंखों में अमरता की एक भयावह रोशनी चमकती थी और उसका व्यक्तित्व एक भयानक शाही आभा से भरा था। सदियों से वह इस महल और आसपास की भूमि पर लोहे की मुट्ठी से राज करता रहा। उस पर अनंत जीवन के श्राप का बंधन था। विक्टर अपनी भव्यता के बावजूद एक क्रूर प्यास से ग्रस्त था। वह प्यास जो केवल उन दुर्भाग्यशाली लोगों के रक्त से शांत होती थी जो उसकी राह में आ जाते थे। लेकिन लॉर्ड ड्रैगानो अकेला नहीं था। महल के काले दिल में बुराई की एक चादर ओढ़े उसकी बहन लेडी इसोल्ट निवास करती थी। एक ऐसी जादूगरनी जिसकी शक्ति की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह काले जादू की ऐसी ज्ञाता थी कि उसकी उपस्थिति से ही बहादुरों की रीढ़ में भी सिहरन दौड़ जाती। वह भी उस अमरता के श्राप से बंधी थी। उसकी सुंदरता समय में स्थिर हो चुकी थी, जैसे शुद्ध दुष्टता की एक शानदार मूर्ति। कहा जाता था कि जब रक्तिम चंद्रमा आसमान में चढ़ता है तब इसोल्ड की शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं। यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना थी जो रात के आकाश को भयावह लाल रंग में रंग देती थी। ऐसी रात में किसी मूर्ख यात्री को महल की परछाई से भी दूर रहना समझदारी होती। एक ऐसी ही मनहूस रात कुछ खोए और थकेहारे यात्री कोहरे में कैसल नॉक्टर्न की डरावनी रूपरेखा को देख लेते हैं। शरण की खोज में वे विशाल द्वारों की ओर बढ़ते हैं, यह जाने बिना कि भीतर कितनी दहशत उनका इंतजार कर रही है। इस समूह में थे एलेना एक निडर शिकारिनी, ब्रदर थॉमस एक धर्मपरायण सन्यासी, ग्रेगर एक कठोर और मजबूत लोहार और अन्या एक कोमल हृदय वाली उपचारक। जैसे ही वे महल के समीप पहुंचे, लेडी इसोल्ड ने उनके आगमन को महसूस किया और अपने काले जादू की तैयारी करने लगी। वहीं लॉर्ड विक्टर की प्यास और अधिक भयानक हो गई। एक शिकार की रात आने वाली थी। जब यात्री महल के विशाल प्रांगण में प्रवेश करते हैं, उन्हें अस्वाभाविक खामोशी से स्वागत मिलता है। वहां की हवा सड़न और किसी और भी अधिक भयानक चीज की गंध से भारी थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, पत्थर की दीवारें जैसे उन्हें दबोचने लगीं, एक अस्वाभाविक भय उनकी आत्माओं को चीरता गया। अचानक मशालें कांपी और बुझ गईं। अंधकार उन्हें पूरी तरह निगल गया। अंधेरे से लेडी इसोल्ड प्रकट हुई। उसकी आंखों में एक अपवित्र ज्वाला जल रही थी। स्वागत है खोई हुई आत्माओं, वह फुफकारते हुए बोली। उसकी आवाज जहर से सनी मखमली सी लग रही थी। अब तुम इस महल के स्वामियों का मनोरंजन करोगे। ब्रदर थॉमस ने विश्वास की शक्ति से प्रेरित होकर क्रूस उठाया, लेकिन इसोल्ड केवल हंसी, एक ऐसी हंसी जैसे कांच टूट रहा हो। उसने एक इशारा किया और छाया की जंजीरों से उसे जकड़ लिया, जो हर व्यर्थ प्रार्थना के साथ और कसती जा रही थीं। ग्रेगर गुस्से में आकर अपने हथौड़े के साथ झपटा, लेकिन विक्टर हवा में ही प्रकट हुआ और हथौड़े को लोहे की पकड़ में रोक लिया। फिर अपनी राक्षसी शक्ति से विक्टर ने ग्रेगर को दीवार से दे मारा। वह एक झटके में बेहोश हो गया। एलेना बहादुर और अडिग चांदी से नुकीले तीर चलाती रही, पर वे इसोल्ड की सुरक्षा मंत्र की ढाल से टकराकर व्यर्थ हो गए। अन्या कांपते हुए आंखें बंद कर अपनी दादी माँ से सीखा एक प्राचीन मंत्र पढ़ने लगी। उसे यह पता नहीं था कि वह किस शक्ति को बुला रही है, लेकिन अनजाने में उसने आसपास के अंधकार को बुला लिया, जिससे एक ढाल बनी जिसने विक्टर को उसका रक्त पीने से रोक दिया।
फिर एक कंपकंपाती खामोशी छा गई और वातावरण में काली ऊर्जा की चिंगारियां फूटने लगीं।